सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो श्री भगवदोपदेशेन माया दूरमुपागता कृपया गुरुदेवस्य द्वितीय जन्म कथ्यते। जिस प्रकार से द्विजाति शब्द आपने सुना होगा, 2 बार जन्म होता है। वैसे आज के लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी कि एक व्यक्ति का 2 बार जन्म कैसे हो सकता है, पर हमारी सनातन संस्कृति में प्रत्येक द्विजाति का 2 बार जन्म होता है। और उसमें केवल मनुष्य ही द्विजाति नहीं होता है, पशु भी द्विजाति होते हैं। अरे पशु की बात छोड़िए, पेड़ पौधे भी द्विजाति माने इनका भी 2 बार जन्म होता है। राधे राधे। क्या आपको कि ये कौन सी कथा है? चलिए मैं समझाता हूँ अपनी भाषा में आपको। मनुष्य का 2 बार जन्म कौन सा हुआ? एक बार माँ के गर्भ से जन्म हुआ और दूसरा जन्म हमारे यहाँ, वैसे तो 2 क्या 3 भी जन्म माने गए हैं। शुक्ल याज्ञिक, ये 2 जन्म और माने गए माँ के गर्भ के बाद में भी। पर आप इससे क्या लेना देना? आज के युग के आधुनिक युग में इसकी कोई महत्ता नहीं, इसलिए उस पर चर्चा करना भी बेकार है। इसलिए 2 बार जन्म कैसे होता है? एक बार माँ के गर्भ से और उसके बाद में जो यज्ञोपवीत संस्कार होता है उसको भी हमारे यहाँ दूसरा जन्म माना गया है। और महात्मा लोग गुरुजनों से दीक्षा प्राप्त करने के बाद में जो जन्म, उसको भी एक अद्भुत नया जन्म ही माना गया है। इसी को यहाँ कहते हैं श्री भगवदोपदेशेन माया दूरमुपागतम। भगवान का जब जीव को उपदेश प्राप्त होता है तो उसकी सारी माया भाग जाती है। कृपया गुरुदेवस्य द्वितीयम जन्म कथ्यते। गुरुदेव की कृपा से जीव का एक दूसरा जन्म होता है। अर्थात पहले जो काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, मद, मात्सर्य, विषय वासनाओं में सना हुआ जो जीव होता है, जब गुरुजनों की कृपा दृष्टि पड़ती है और श्रुति परंपरा से प्राप्त जब मंत्र कान के इस दोनों के माध्यम से वह अंतःकरण में पान करने का सौभाग्य प्राप्त करता है, उसके सारे पुराने जन्म के जो विकार हैं वो नष्ट हो जाते हैं, नया जन्म हो जाता है। वो ज्ञान में जन्म, वो भाव में जन्म, वो भक्ति में जन्म, और इसलिए उसको एक नया जन्म कहा जाता है। पशु भी 2 बार जन्म लेते हैं। पक्षियों में भी 2 बार द्विजाति शब्द आया है। आपने पक्षियों के बारे में सुना होगा। पहले अंडा होता है, राधे राधे, अंडे के रूप में उसका जन्म हुआ और बाद में अंडे में से दोबारा उस जीव का किसी पक्षी के रूप में जन्म होता है। पक्षियों की बात छोड़िए, मैं आपको बताता हूँ वृक्ष भी 2 बार जन्म लेते हैं। आप कहोगे ये तो बहुत गजब की बात है। यही तो बात है। और बात क्या है? गुरुजनों की यही तो महिमा है। बिना गुरुजनों के सब रहस्यों को समझना बहुत कठिन है। वृक्ष 2 बार जन्म कैसे लेता है? आप किसी वट के बीज को ले जाना, किसी पीपल के बीज को ले जाना और चाहे जितनी खाद पानी देना और मुझे उसको आप उगा के दिखा देना, उसमें अंकुर बना के दिखा देना। आप 7 जन्म लेकर के भी किसी वट और पीपल के बीज को अपनी क्यारी में उसको अंकुरित नहीं कर सकते। अंकुर पैदा नहीं होगा, उसमें जन्मेगा ही नहीं, हो पौधा बनेगा ही नहीं। जब अंकुर ही नहीं होगा तो पौधा कैसे बनेगा? इसलिए इनको द्विजाति कहते हैं। क्यों? किसी भी वट और किसी भी पीपल के फल को जब कोई पक्षी खा लेता है, कोई कौवा खा गया, कोई और चिड़िया खा गई, जब उसके फल को खा लेते हैं और खाने के बाद में वेच कर देते हैं, तब दोबारा उसमें से अंकुर निकले की क्षमता पैदा होती है।
एक बार वह पेट में से जन्म लेता है, दोबारा वह किसी पक्षी के गर्भ में से जन्म लेता है, और तब इसीलिए आपने देखा होगा अधिकतर पीपल के पेड़ किसी दीवार में निकलते हैं अथवा छत पर निकलते हैं, क्योंकि कौवा वहीं बीट करता है और वहीं पर वो बीज निकल जाता है। किसी पीपल के और बड़ के पेड़ के नीचे आपको एक भी पेड़ नहीं मिलेगा, जैसे नीम के पेड़ के नीचे नीम ही नीम निकलते हैं, द्विजाति। तो दीक्षा लेने के बाद में जीव का दूसरा जन्म होता है